दोस्तों, ये वीडियो थोड़ा अलग और इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि इस वीडियो में हम कुछ इम्पॉर्टेंट कंपनी के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। खासकर अगर आप पोर्टफोलियो बना रहे हो या बनाना चाह रहे हो तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकता है। लेकिन उसके पहले अगर आपने हमारे व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो इसको ज़रूर ज्वाइन कर लीजिएगा। इसका लिंक आपको कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। पहला ही कमेंट जो होगा उसमें लिंक आपको देखने को मिलेगा। अब इसको अगर आप ज्वाइन करते हो तो इसमें ऐसा नहीं कोई पेड होता है। यहाँ पे आपको ड्यूरिंग द मार्केट बहुत से अपडेट होते हैं, किस कंपनी के रिजल्ट आ रहे हैं, रिजल्ट्स कैसे हैं, कंपनी से रिलेटेड न्यूज़ क्या है, जो भी चीज़ें होती हैं मैं ड्यूरिंग द मार्केट ही आपके लिए यहाँ पे डाल देता हूँ। और हमारा एक एप्लीकेशन भी है, उसका भी लिंक आपको यहाँ देखने को मिल जाएगा। वो पेड होता है। वहाँ पे कुछ स्मॉल कैप माइक्रो कैप कंपनीज होती हैं जिनको मैं डिस्कस करता रहता हूँ जस्ट फॉर द लर्निंग पर्पस। आप अगर ज्वाइन करोगे तो कहीं ना कहीं आपको अच्छी इन्फॉर्मेशन मिलेगी। तो ठीक दोस्तों, वीडियो में आते हैं। तो पहले निफ्टी इंडेक्स को देखेंगे। कल के दिन में सोमवार को मार्केट कैसा रहेगा ये देखना इंपॉर्टेंट होगा क्योंकि फॉरेन इंस्टीट्यूशन का भी इंटरेस्ट लगातार मार्केट में देखने को मिल रहा है। ग्लोबल क्यूज़ की बात करते हैं, वो भी हमें ठीक ठाक देखने को मिल रहे हैं। लेकिन कहीं ना कहीं इंडिया में डोमेस्टिक लेवल पे देखोगे तो इंडिया पाकिस्तान के बीच में जो टेंशन है वो हमें देखने को मिल रही है, लेकिन इसका कुछ खास इफेक्ट मार्केट में नहीं देखने को मिल रहा है। एक महीने का चार्ट देखोगे तो मार्केट अच्छी रिकवरी करता हुआ दिख रहा है। इस समय पे बहुत लोग होते हैं जो मार्केट में एंट्री लेते हैं, मार्केट की तेज़ी को देख करके अपना अकाउंट ओपन करते हैं, या जिन्होंने डीएक्टिवेट कर दिया था अपने अकाउंट को वो वापस से मार्केट में इन्वेस्टमेंट करने के लिए सोचते हैं। लेकिन आपने कुछ इंपॉर्टेंट पैरामीटर को चेक किया है कि नहीं किया है? तो इस वीडियो में कुछ ऐसी कंपनी के बारे में बात करने वाले हैं जो पोर्टफोलियो के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो काफ़ी इंटरेस्टिंग होती हैं। मैं कोई रिकमेंडेशन नहीं दे रहा हूँ, किसी भी तरह का बाई सेल का रिकमेंडेशन नहीं है। लेकिन हाँ, कुछ कंपनियां हैं जिनको मैं पसंद करता हूँ, तो ये जो कुछ होंगे मेरे पर्सनल व्यूज़ होंगे। अब कंपनियों के बारे में जब बात करते हैं तो देखिए होता क्या है, जब जब मार्केट में रिकवरी होती है तो होता क्या है, ये जैसे मैंने बताया कि लोग मार्केट में आते हैं। जब मार्केट में आते हैं तो डीमैट अकाउंट ओपन करते हैं, और जब डीमैट अकाउंट ओपन करते हैं ना तो वहाँ पे सीडीएसएल का जो रोल है वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। क्यों? क्योंकि अगर कंपनी के बिजनेस में आप जाओगे, शॉर्ट में दिखाऊं मैं अगर, तो आप देखो कि कंपनी क्या करती है। यहाँ पर डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट है कंपनी। और अगर डिटेल में जाओगे, डीमेटलाइज फॉर्म होते हैं, बहुत सी फैसिलिटीज़ होती हैं जो ओवरऑल आप देखोगे एनएसडीएल सीडीएसएल के पास होते हैं। एनएसडीएल मार्केट में लिस्ट नहीं है, लिस्टिंग की यहाँ पे तैयारी देखने को मिल रही है। लेकिन जब तक सीडीएसएल है यहाँ पर तो कहीं ना कहीं मार्केट में जब रिकवरी होगी तो ऐसी कंपनियां परफॉर्मेंस करती हुई नजर आएंगी। तो ज़रूर इसको हमें अपने फोकस में रखना चाहिए। करंट प्राइस में मतलब नहीं होता, लेकिन देखो कि जब जब मार्केट में गिरावट होती है, इस स्टॉक में भी गिरावट होती है, लेकिन रिकवरी भी बहुत भारी भरकम हो जाती है। तो जो लोग कंपनी में ट्रस्ट करते हैं थोड़ा बहुत और होल्ड कर सकते हैं, उनके लिए कंपनी काफ़ी ज़्यादा गेम चेंजर साबित हो सकती है। 44% तक के यहाँ पे करेक्शन है और कहीं ना कहीं रिकवरी के भी संकेत हमें मिलते हुए दिख रहे हैं। इंपॉर्टेंट क्या है यहाँ पे, अगर प्रमोटर होल्डिंग देखोगे तो कुछ लोग देख के डर जाएंगे, लेकिन इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर देखोगे तो यहाँ पे आपको अच्छी यहाँ पर उनकी क्वांटिटी देखने को मिलेगी। पब्लिक में भी आप जाओगे तो 58% है। जहाँ पे आप देखोगे तो कहीं ना कहीं अच्छे इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर आपको यहाँ पे भी देखने को मिल जाएंगे, बड़े इन्वेस्टर देखने को मिलेंगे। तो इसमें घबराना नहीं होता। ये सब कंपनियों का काम जो है वो अच्छे लेवल पे ग्रो करता है। अगर आप देखोगे बैलेंस शीट भी तो इनके पास कोई कर्जा नहीं होता, भर भर के इनके पास रिजर्व देखने को मिलेंगे यहाँ पर, जो कहीं ना कहीं इन्वेस्टरों को कॉन्फिडेंस देते हैं। सेल्स ग्रोथ भी देखोगे, जहाँ 89 करोड़ की जो सेल्स थी वो 500,000 करोड़ तक जाती नजर आ रही है। नेट प्रॉफिट देखोगे ईयर ऑन ईयर तो 300 करोड़ से लगभग 500 करोड़ तक जाता नजर आ रहा है। तो ये सब पैरामीटर मैंने आपसे क्यों शेयर किए, क्योंकि जब स्टॉक में करेक्शन होता है तो कहीं ना कहीं हमें डर लगता है, लेकिन यही सब कंपनियां हमें अपॉर्चुनिटी ग्रुप में देखने को मिल जाती हैं। परसिस्टेंट सिस्टम की बात करते हैं, आईटी की बात करोगे, किसी भी तरह का जो सर्विसेज होती है आईटी में, ये कंपनी अपने वन रूफ के अंदर देती है और बहुत अच्छी कंपनी है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात करेंगे, कोडिंग की बात करोगे, क्लाउड डेटा की बात करते हैं, हर एक चीज़ पैरामीटर भी कंपनी अच्छी परफॉर्मेंस करती है। टाइम टाइम पे इसमें भी करेक्शन होता है। आप यहाँ देखो कि करेक्शन था, यहाँ करेक्शन, लेकिन क्या हुआ, आप देखो रिकवरी होती है फिर करेक्शन हो रहा है। 84,000 करोड़ की मार्केट कैप है, लेकिन जो रिटर्न देती है कंपनी स्मॉल कैप कैटेगरी की तरह देती है। 1900% तक के रिटर्न है। अगर आप कभी तक देखोगे तो लगभग 2020 से 25 5 साल में रिटर्न दिए कंपनी ने इतने, और अभी भी पोटेंशियल इस कंपनी में हमें काफ़ी देखने को मिल जाता है। रेनबो चिल्ड्रन मेडिकेयर की बात करें, ये कंपनी छोटी है, 13,000 करोड़ की है, लेकिन अगर आप हेल्थ केयर सेक्टर में देखोगे तो इसका चार्ट देख करके आपको लगेगा कि हाँ, इस कंपनी में पोटेंशियल है। और खासकर हेल्थ केयर में क्या होता है कि ये बहुत स्पेशलाइज है। अगर हम पीडियाट्रिक्स की बात करते हैं, गायनोक की बात करते हैं, तो ये पूरी तरह से उसी थीम में काम करती नज़र आ जाती है। तो ग्रोथ भी होती है। अगर आप बैलेंस शीट देखोगे तो बैलेंस शीट भी स्ट्रांग होती है इस कंपनी की। लगातार इनके पास आपको कैश ऑन कैश देखने को मिल जाता है। कैश इस कंपनियाँ होती हैं, और ऊपर से सेल्स देखोगे वो भी अच्छी देखने
को मिलेगी। वीनस पाइप की देखोगे अगर आप, तो ये भी बहुत लोगों के पोर्टफोलियो में थी और अभी बहुत लोगों ने रखा होगा, लेकिन देखोगे कुछ टाइम तक इसमें करेक्शन बिल्कुल हुआ ही नहीं, लेकिन बाद में क्या हुआ, तो यहाँ पे करेक्शन देखने को मिल गया। क्योंकि मैं आपको हमेशा बोलता हूँ कोई भी स्टॉक अमर नहीं होता, टाइम टाइम पे इसमें गिरावट देखने को मिल जाती है। जब गिरावट होती है तो उसको डाइजेस्ट करना बहुत मुश्किल होता है। तो अभी के टाइम देखोगे तो ये कंपनी हमें लगभग, आप देखोगे यहाँ पर तो 2450 था इसका 52 वीक हाई, और 52 वीक लो देखोगे तो 1005। अब यहाँ देखोगे लगभग 1199, 52 वीक लो के बहुत ज़्यादा ऊपर देखने को नहीं मिल रहा है। तो अपॉर्चुनिटी अच्छी है, फंडामेंटल देखोगे कंपनी अच्छे हैं और ग्रोथ भी इसकी अच्छी देखने को मिल जाती है। तो मुझे कंपनी पसंद है। आपकी क्या व्यूज़ है मेरे साथ शेयर करिएगा। जैसे मैं आपको बताता हूँ कि कोई भी बाई सेलिंग का रिकमेंडेशन नहीं होता है, ये वीडियो सिर्फ लर्निंग पर्पज़ के लिए है। और कंपनी के बारे में अगर आप थीम को समझोगे ना तो अच्छी कंपनी को फाइंड आउट कर सकते हो। ऐसा नहीं कि आपने देखा और कॉपी पेस्ट कर लिया, बिल्कुल नहीं। मैं किसी भी तरह से ये नहीं बोल रहा हूँ कि आप ये कंपनी बाय करो सेल करो, बिल्कुल नहीं। अगर आप अच्छी कंपनी को लेकर रखे हो तो आपको कॉन्फिडेंस आता है कि हाँ ये सब कंपनियाँ हैं जो कहीं ना कहीं बाउंस बैक के यहाँ पर अपॉर्चुनिटी मिल सकती है यहाँ पर। साथ ही साथ और भी चीज़ कंपनियां हैं जो इस तरह की थीम पे काम करती हैं, तो उनके बारे में आप चाहो तो पढ़ सकते हो। उसके बाद दोस्तों अगर हम बात करते हैं नेक्स्ट कंपनी की, यूनो मिंडा ऑटो एंजेलिटी की बात करते हैं। बहुत बड़ा प्लेयर है, 50,000 करोड़ की मार्केट कैपिटलाइजेशन वाली कंपनी है। जब जब मार्केट में करेक्शन हुआ है तो इस कंपनी ने अच्छी रिकवरी दिखाई है और बहुत ज़्यादा करेक्शन कभी नहीं हुआ इस कंपनी में। यहाँ इस सिचुएशन देखोगे ना 2019 तक बहुत ज़्यादा करेक्शन था यहाँ पे ऑटो सेक्टर की कंपनियों में। इवन ऑटो एंजेलिटी कंपनियाँ भी अच्छा काम नहीं कर रही थी, लेकिन बाद में क्या हुआ, रिकवरी, यहाँ करेक्शन हुआ, देखो यहाँ करेक्शन है। और बहुत बड़े ग्रुप से कंपनी बिलोंग करती है और ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चर है बजाज जैसी कंपनी का। बहुत सी कंपनियाँ हैं जो इनके क्लाइंट ग्रुप में देखने को मिल जाती हैं। तो मुझे भी कंपनी फंडामेंटली और अगर बात करें मैनेजमेंट वाइज सब कुछ और जितने पैरामीटर है सब अच्छे ही देखने को मिलते हैं। फिर बात करते हैं अगर हम ट्रेंड की, तो टाटा ग्रुप की कंपनी है। इसके भी अगर आप रिटर्न देखोगे ना तो कहीं ना कहीं कंपनी तो लार्ज कैप है। अब देखो इसके रिटर्न 1400% तक के रिटर्न है 20 से 24 4 सालों में। कंपनी 1 लाख करोड़ की है, रिटर्न देखोगे तो लगभग स्मॉल कैप कैटेगरी के रिटर्न बना के देती है। सबसे अच्छी अपॉर्चुनिटी क्या है कि इस स्टॉक में हमें बहुत ज़्यादा करेक्शन देखने को मिल रहा है 34% तक का, तो रेयर ही देखने को मिलता है। कोविड के टाइम पे कंपनी 900 रुपये तक गई थी। जिन लोगों ने ट्रस्ट किया, इन्वेस्टमेंट किया, उन्होंने अच्छे रिटर्न बनाए। अभी के टाइम देखोगे 5,000 की लेवल देखने को मिल रही कंपनी, और टॉप तक देखोगे फिर ये कंपनी एकदम हाई तक देखोगे तो लगभग 7,000 के लेवल तक जाती हुई नजर आई थी। पोटेंशियल कंपनी में है, अच्छे ग्रुप से बिलोंग करती है, लेकिन एक नेगेटिव पॉइंट ये है कि कंपनी का जो पी है वो आपको हमेशा हाई देखने को मिलेगा। कोविड टाइम पे भी था, बाद में और रिकवरी हुई तो और ज़्यादा पी हाई चला गया, लेकिन कंपनी के जो अर्निंग पर शेयर है वो बहुत अच्छे देखने को मिले। इसी वजह से पी जो है वो बहुत ज़्यादा हमें अच्छे तरीके से एडजस्ट होता हुआ दिखा है। तो ओवरऑल ये सब कहानी है कंपनी के बारे में। टाइटन की बात करते हैं। अब ये कंपनी आप देखो 5 साल में कितने हैं, 299% तक के रिटर्न है। कोई भी ब्लू चिप कंपनी, लार्ज कैप कंपनी इतने रिटर्न बना के नहीं देती है जितना टाइटन जैसी कंपनी देती है। इसीलिए मैं इसको फर्स्ट प्रायोरिटी में रखता हूँ। जब भी मार्केट में करेक्शन होता है बहुत ज़्यादा गिरावट देखने को मिलती नहीं है, लेकिन हाँ अगर ऐसी कंपनियों में थोड़ा गिरावट देखने को मिल जाए तो हमारे लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी हो सकती है। इवन अगर आप मुश्किल से भी देखोगे ना तो हमें कितना तक गिरावट देखने को मिलती है, अगर टॉप से देखेंगे तो देखिए 10% तक का यहाँ पे गिरावट हो जाती है। 15% हो गई तो और बड़ी अपॉर्चुनिटी है। बाद में यहाँ पे बाउंस बैक भी बहुत अच्छा होता है, क्योंकि कंपनी के इतने ज़्यादा शोरूम्स हैं, अलग अलग बिजनेस में देखने को मिलता है। तो कहीं ज्वेलरी की बात करेंगे तो इंडिया में तो बहुत ज़्यादा डिमांड है ज्वेलरी की। ज्वेलरी के जो गोल्ड का दाम है वो भी बढ़ता हुआ देखने को मिल रहा है। तो कहीं ना कहीं इनकी जो अपॉर्चुनिटी है, इसमें जो ऑप्शंस है वो बहुत ज़्यादा देखने को मिलते हैं। आगे चल के ये कंपनी और बड़ी हो सकती है। अभी तो 3 लाख करोड़ के आसपास देखने को मिल रही है, भविष्य में कितने तक जाती है ये देखना इंपॉर्टेंट होता है। फिर हम इंफ्रा की बात करते हैं, एक्शन कंस्ट्रक्शन की बात करेंगे। इंफ्रास्ट्रक्चर इंडिया में डेवलपमेंट होता दिख रहा है। अगर आप किसी भी सेक्टर में जाओगे, अगर आप अलग अलग सेक्टर वाइज बात करोगे, अलग अलग गवर्नमेंट कंपनी की बात करोगे, प्राइवेट कंपनी की बात करोगे, सारे आपको इनके क्लाइंट देखने को मिल जाएंगे। इवन अडानी की बात करें, अगर हम रिलायंस इंडस्ट्रीज़ की बात करें, अगर हम डिफेंस सेक्टर की बात करते हैं, अगर हम रेलवे की बात करते हैं, सारा कुछ आपको इनके क्लाइंट देखने को मिलेगा। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग बिजनेस है। शुरू से मैं डिस्कस करता आ रहा हूँ और कंपनी ने लगभग 3,000% तक रिटर्न बना के दिए हैं। उसके बाद देखोगे टॉप से कितना करेक्शन है, 17% तक का। और जब से हमारा चैनल पहले खुला था 2021 में, तब से हम डिस्कस करते आ रहे हैं। कंपनी कहाँ 3 डिजिट में हुआ करती थी और अभी के टाइम देखोगे यहाँ पर है। तो ये सब चीज़ें हैं, जिन्होंने मेरे चैनल को शुरू से फॉलो करते आ रहे हैं उन्होंने जरूर इस कंपनी के बारे में पढ़ा होगा। नेटवर्क टेक्नोलॉजी की बात करते हैं, इस कंपनी के रिजल्ट्स भी आए थे और कंपनी के जो रिजल्ट्स हैं आप देखोगे बहुत इंटरेस्टिंग आए हुए हैं। एक्सपेक्टेशन जो थी ईपीएस को लेकर के 5.90 की थी, रिपोर्ट किया 7.57। इवन अगर कंपनी की रेवेन्यू की में जाओगे ना तो लगभग 362 करोड़ का एक्सपेक्ट किया गया था, 414 करोड़ का कंपनी ने यहाँ पर रिपोर्ट किया रेवेन्यू वाइज। तो अब डेटा सेंटर का जो क्लाउड डेटा है, अब यहाँ देखोगे सुपर कंप्यूटर की बात करें, ये बिजनेस कहीं बंद नहीं होने वाला है। इंडिया में जितनी भी कंपनियाँ बन रही हैं उनको कहीं ना कहीं डिजिटलाइज होना ही है, डेटा सेंटर का यूज़ करना ही है। इंडिया के बाहर भी ये लोग काम करते ही हैं। तो कहीं ना कहीं जो गिरावट है आप इसको किस रूप में देखते हो मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। अगर आपने यहाँ पे ले लिया है, भागती हुई कंपनी को पकड़ लिया है,
तो ज़रूर मैं तो यही सोचता हूँ कि ये सब कंपनियाँ लॉस में बेचने वाली तो बिल्कुल नहीं है। तो आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल हुआ होगा। आपने किन कंपनियों पे इन्वेस्टमेंट करके रखा है, तो जो मेरे साथ शेयर करिएगा। मैं कोशिश करता हूँ अच्छी कंपनियों के बारे में डिस्कस करूँ, अच्छी चीज़ें आपको पढ़ने को दूँ, जिससे कि आपके स्टॉक मार्केट में जो नॉलेज है वो बढ़ने में हेल्प हो। हाँ, हमारे व्हाट्सएप चैनल से आप जुड़ना चाहते हो तो उसका लिंक मैंने कमेंट बॉक्स में डाल दिया, वहाँ जाकर जुड़ सकते हो। और आने वाले टाइम पे और भी इंटरेस्टिंग वीडियो आपको मेरे यूट्यूब में देखने को मिलेंगे। तो ठीक दोस्तों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।